जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, इस टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसके हम डायरेक्ट रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो डायरेक्ट रिजल्ट हम इसमें यूज करते हैं। ठीक, आपके पास कोई भी इनमें से कोई भी रिजल्ट दिया होगा, आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो। आपके सामने आंसर है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये समझ लो, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके टाइम को बचाएंगे। ठीक, 4 सितंबर को। तो देखो, अगर ये है y स्क्वायर 4x y बराबर mx, अगर मैं इसके बाद थोड़ी सी अगर आपको बता दूं तो ये क्या है, परवलय का इक्वेशन है। ठीक है, परवला का मतलब परवलय है, ठीक है, पैराबोला। तो अगर थोड़ा सा भी अगर इसके बारे में बताऊं मैं, आपको पता होगा कि परवलय की 4 कंडीशन होती हैं या उसके 4 जनरल फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूले। अब देखो, अगर मैं पहला बताऊं तो देखो ये होता है, ठीक है, पहले से y स्क्वायर बराबर 4x की। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है कि ये परवलय का जो मुंह खुलता है वो किसकी तरफ खुलता है, ये अगर हम थोड़ा सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप बस ये दिखा करो कि जिसकी पावर कम है, ठीक है, या ये समझ लो जो भी 4a के साथ लगा हुआ है, ठीक है, 4a के साथ y हो या 4a के साथ x हो, तो ध्यान रखना उसी की तरफ उसका चेहरा खुलेगा। और इसके सामने आपको 4a, बस समझ लो कि 4a का ही खेल है सारा। अगर 4a के सामने अगर साइन नेगेटिव है, ठीक, नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव की साइड में खुलेगा, क्योंकि आपको पता है y एक्सिस की पॉजिटिव ऊपर से होती है, y एक्सिस नेगेटिव नीचे होती है। ठीक, तो वही चीज़ है, अगर 4a के साइन देख लो और 4a के पीछे वाला देख लो, 4a के पीछे क्या है और 4a के आगे क्या है। अब अगर देखो 4a के आगे क्या है, पॉजिटिव था, इसका मतलब एक्स एक्सिस, वो सॉरी, पहले हमने देखा कि 4a के पीछे क्या एक्स है, इसका मतलब एक्स एक्सिस है। अब हमको देखना है कि एक्स की ऋणात्मक या धनात्मक, ठीक है, कौन सी साइड में इस पैराबोला का चेहरा खुलने वाला है। ठीक, तो 4a के सामने देखा किसका, पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एंड जो भी धनात्मक साइड है ना उसकी तरफ इसका, धनात्मक एक्सिस की तरफ इसका चेहरा खुलेगा। जैसे अगर मान लो मैं y स्क्वायर बराबर -4x की बात कर लूँ, ठीक है, तो ये वही सेम 4a के आगे क्या है माइनस, और इसके पीछे क्या है x, इसका मतलब एक्स एक्सिस की नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस पर इस पैराबोला का चेहरा ओपन होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये ठीक है, y स्क्वायर बराबर -4x ये है। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दिया पैराबोला। ठीक है, अगर ऐसे ही इक्वेशन आप एक्स स्क्वायर बराबर 4a की अगर मैं बात कर लूँ, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4a, तो वो इसकी ऊपर की तरफ खुल जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो y वही सेम कंडीशन, 4a के आगे देख लो पॉजिटिव, इसका मतलब y एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, और उसके पीछे देख लो y, इसका मतलब y एक्सिस पर खुलेगा। ठीक है, ये y एक्सिस है। ठीक, ये अगर नेगेटिव वाला होगा तो एक्स स्क्वायर -4ay, ये सिंपल होता है। बस आप 4a वाला ये देखो, 4a के पीछे क्या, 4a के आगे क्या, साइन। ठीक है, तो पहला वो बोल रहा है कि y स्क्वायर 4x, ठीक है, ये वाला पैराबोला। कौन सा पैराबोला है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या है, y स्क्वायर 4x, ये पैराबोला है। ठीक है, अब देखो y स्क्वायर 4, ये वाला इसका ग्राफ। ठीक है, अब आपको किस किस के बीच में अगर आपसे पूछ ले, वो आपसे कहे कि y स्क्वायर 4x एक पैराबोला है और आपसे एक लाइन, ठीक है, एक लाइन y स्क्वायर बराबर y बराबर mx, जो मूल बिंदु से ऊपर जा रही है y बराबर mx वाली। ठीक है, तो अगर इसके यानी ऐसे मान लो ये मूल बिंदु से ऊपर जा रही है y बराबर mx, अगर इसके बीच में आपसे वो पूछ ले कि इसके यानी जिसका अंडर जो भी इसके एरिया आ रहा है, इसका एरिया आपको पूछ ले वो, ठीक है, कर्व और इस लाइन के बीच का एरिया फाइंड कर दो, डायरेक्ट रिजल्ट लगा देना आप। एरिया इसका होगा 8/3 a²/m³, क्या होगा। अब आप ध्यान से समझना, ठीक है, जो ये ना इनमें ये जो 4 रिलेशन है एक दूसरे से, ये समझ लो ये इससे रिलेशन है, वो सॉरी ये इससे है, ये इससे है। ठीक, कैसे है, अगर मान लो एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस कैसे देखोगे आप, पूरे के पीछे वाला, पूरे के पीछे। ठीक, एक्स एक्सिस की अगर बात हो रही है, ठीक, तो अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि हमेशा नहीं, सॉरी, जो भी हम एरिया निकालेंगे ना, एरिया जो निकालेंगे उसकी जो भी स्लोप होगी, यानी एम क्या है यहाँ पर, प्रवणता ही तो है, ये y बराबर mx, प्रवणता का डिवाइड लगेगा। अगर एक्स एक्सिस प्रवणता का डिवाइड, एम का डिवाइड, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये समझ लो आप मुझे। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट में भी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, एम का डिवाइड लगेगा। अगर मान लो y है तो इसका मतलब एम का होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। क्यों, देखो 8/3 m³ लग रहा है ना डिवाइड। ठीक, अब मैं क्यों कह रहा था मैं, क्योंकि देखो अगर ये किस पर है, देखो 4a के पीछे देख लो, y एक्सिस की बात कर रहा है, इसका मतलब m का गुणा होगा। ठीक, तो ये रिलेशन सेम है, देखो 8/3 a²/m³, ये क्या है 8/3 a²m³, यानी m³ का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक, ये दोनों देख लो रिजल्ट सेम है। बस कितना ध्यान रखना, ये पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर बराबर 4x वाला है, ये पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला है, ये आपको फोकस रखना है। ठीक, ये y एक्सिस की तरफ है, ये x एक्सिस पर है पैराबोला, ये y एक्सिस पर है, और सेम है वही स्ट्रेट लाइन है आपकी y बराबर mx। ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा 8/3 a²m³। अब मैं अगर बात कर लूँ कि y स्क्वायर 4x यही सेम है। ठीक, देखो
अगर मान लो वाई स्क्वायर माइनस 4x की बात कर रहा है तो बस माइनस लग जाएगा इसके आगे, बस ये ध्यान रखना, ठीक, और कुछ नहीं है। पर लेकिन आपको पता है एरिया नेगेटिव होता नहीं है, तो वही आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि अगर मान लो माइनस 4x हो, तो आप एक बच्ची बताओ कि एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो वही अगर नेगेटिव लगाओगे तो आप मॉडुलस ले लोगे, मॉडुलस पॉजिटिव कर देगा, यानी एरिया नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये इनके रिलेशन आने हैं, तो कोई झंझट वाली बात नहीं है कि माइनस 4x हो या माइनस 4y हो, कोई नहीं है, सेम ही होगा रिजल्ट, ठीक। अब देखो वाई स्क्वायर बराबर ये क्या है 4x, ठीक, वाई स्क्वायर और वाई बराबर mx प्लस सी, ये वाली आपको एक अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे देता है आपको वाई बराबर mx प्लस सी वाला, ठीक है। तो आपको जो एरिया याद रखना वो क्या होगा 72 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यू, ठीक है, 72 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यू, क्या होगा 72 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यू, वही सेम चीज एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब एम का डिवाइड, ठीक। अब इसको देखो ये किस पर है वाई एक्सिस पर, इसका मतलब एम का जो होगा वो गुणा होगा, ठीक है। तो वही इसका देखो सेम 72 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यू, ये क्या है 72 ए स्क्वायर एम क्यू, क्या है 72 ए स्क्वायर एम क्यू, ठीक। तो ये इसका रिलेशन है डायरेक्ट आप, ठीक, प्रैक्टिस करोगे एकदम अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, अब आपसे वो देखो ये तो हो गया लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया। अगर आपसे वो पैराबोला और पैराबोला के बीच में ही पूछ डाले, ठीक है, आपसे कहे कि एक एक्स एक्सिस पर पैराबोला है, एक्स एक्सिस का मतलब वाई स्क्वायर 4x वाला, ठीक, एक आपसे कहते हैं एक्स स्क्वायर 4ay वाला है, ठीक, वाई एक्सिस पर पैराबोला है जो, तो उन दोनों के बीच का हमें एरिया वो पूछ रहा है, तो बस डायरेक्ट लगा देंगे हम, एरिया होगा 6/3 ए स्क्वायर, ठीक, क्या होगा 16/3, ठीक है, 16/3 ए स्क्वायर होगा, ठीक, क्या होगा 16/3 ए स्क्वायर, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा भी ग्राफ बना चाहूँ इसका, तो एक्स स्क्वायर 4ay, बाई एक्स देखो 4a क्या आगे पॉजिटिव y, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पर जो पैराबोला बनेगा वाई एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। हम इससे ध्यान रखना, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये जो मैंने पैराबोला लिया इनकी वर्टेक्स 0,0 है। अब आपको अगर थोड़ा सा भी पता हो तो थोड़ा सा भी बताना चाहूँ तो इनकी वर्टेक्स h, k भी हो सकती हैं, ठीक, पर हम उनके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, हम इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ये हो गया, ठीक। अब वाई स्क्वायर 4x बनाओ, एक्स एक्सिस पर बनाओ, ये हो जाएगा क्या आपका वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये क्या आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसके बीच का ये दिख रहा है एरिया, ये एरिया अगर आपसे पूछ डाले ध्यान रखना, ये एरिया ये होगा आपका 16/3 ए स्क्वायर, ठीक। अब बात करें अगर हम देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है दोनों, ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के अगर पूछ ले आपसे, ठीक है, डायरेक्ट अगर वैसे आप उस स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा हो तो आपने ये सीखे होंगे, मैं यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ले आया हूँ मैं, ठीक है, वैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर आपसे ये कोई इस प्रकार का कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे 5x मोड के अंदर प्लस मोड के अंदर 3y और ये आपका मान लो जितना भी हो, ठीक है, 6 ले लिया मैंने, ये कोई मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका एरिया बताओ आप, ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह दिया कि ये जो लाइन है ये है, आप इसका एरिया निकालो, तो आपको क्या करना डायरेक्ट लगाना एरिया 2c स्क्वायर, सी ये रहा, इसका स्क्वायर करो 2 का मल्टीप्लाई कर दो अपॉन ये क्या है x के सामने एक, और जो v है वो y के साथ है, x है a के साथ है, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, ये एरिया यहाँ से निकाल दोगे आप 2c स्क्वायर अपॉन ab। अगर मैं बात करूँ कि ax प्लस वी आई प्लस सी इक्वल टू 0 ये है, ठीक है। देखो यहाँ पर मोड था, यहाँ पर मोड नहीं है, ठीक। अगर इस प्रकार की कोई भी आपको लाइन मिलती है तो आप इसका एरिया डायरेक्ट निकाल देते हो, क्या सी स्क्वायर अपॉन 2ab, बस थोड़ा सा अंतर था उसमें और इसमें, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें था मोड लग रहे थे, इसका मतलब एरिया क्या था 2c स्क्वायर अपॉन ab, 2c स्क्वायर अपॉन ab, और यहाँ पर ax प्लस वी आई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो डायरेक्ट क्या लगा सकते हो कि एरिया जो होगा वो हमारा c स्क्वायर अपॉन 2ab होगा, ठीक, c स्क्वायर अपॉन 2ab। अब देखो अब आपसे मान लो पैराबोला पूछ रहा है, ठीक है, पैराबोला का अगर आपसे क्या पूछ रहा है, पैराबोला का एरिया पूछ रहा है, तो उसका पैराबोला का एरिया होगा वो क्या होगा पाई ab, क्या होगा पाई ab, डायरेक्ट इसका आप लिख सकते हो एरिया पाई ab, ठीक। अब देखो अगर मैं पैराबोला के बारे में एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो देखो मैं पैराबोला हम इसी वाले को ले लेते हैं, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन आपको पता है इसकी 2 फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो अब देखो ये मैंने पैराबोला ले लिया, ठीक। अब देखो ये जो पैराबोला निकला है ये एरिया देखो इस पूरे का है, आपको पता है ये जो एरिया है वो क्या है पाई भी पूरे का है। अब मुझे आपको बता देखो ये जो जितना ये जो एरिया है जो पार्ट है ये चारों पार्ट्स बराबर होते हैं, ठीक है, इलिप्स के, सॉरी मैं पैराबोला मैंने इलिप्स है ये दीर्घ बता, ठीक है, इलिप्स के, तो ये चारों पार्ट इक्वल होते हैं, इस पूरे का कितना है पाई ab। अब मुझे अगर एक पार्ट का चाहिए होगा, यानी एक पार्ट का मतलब अगर आपसे कह दे जैसे अगर मान लो यहाँ पर जो होगा ये 1,0 होगा, यहाँ पर जो होगा ये जो इसकी, ठीक है, वर्टेक्स होंगी, ये क्या होंगी, सॉरी इनको क्या बोलेंगे यार,
ठीक है। यहाँ पर क्या है a,0, ठीक, यहाँ पर अगर मान लो माइनस a,0 ये है, ठीक है, 0 0, v होगा ये। अब मान लो आपसे अगर क्वेश्चन डायरेक्ट कर दे कि 0, a कुछ भी ले ले, जैसे अगर मान लो a की वैल्यू यहाँ से ले ले 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो 0,5 इसी का एरिया पूछे आपसे, ठीक है, 0,5 दीर्घवृत्त के आपसे पूछ रहा है कि 0 से लेकर के 5 का आप एरिया निकाल दो, ठीक है। तो बस ये एक ही हमसे यानी इसका एक ही जो एलिप्स का जो पार्ट है उसका एरिया पूछ रहा है। तो बताओ, देखो मैंने आपको बताया सभी चारों सेम होते हैं, पूरे का पाई ए भी है, तो इसका मतलब एक पार्ट का कितना हो जाएगा, पाई ए बी अपन 4, पाई ए बी अपन 4, पाई ए अपन 4, पाई ए अपन 4, आप चारों को जोड़ोगे तो पाई ए बी ही बन जाएगा, ठीक। तो एक पार्ट की अगर बात करूं तो एक पार्ट का कितना होता है, पाई ए बी अपन 4, पूरे का कितना होता है, पाई ए बी, ठीक। ये तो भाई मैंने आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेशन थे एरिया अंडर द कर्व वो मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर करके जाइए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक। और मैं इसी के बाद एक मैट्रिक्स, ठीक है, इसी के बाद मैं आपकी डिटरमिनेंट, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होंगी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि जो भी मैट्रिक्स है उसके एक दो जो भी उसके काइंड्स हैं, प्रकार हैं, ठीक है, उसको और डिटरमिनेंट की जितनी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट उनको भी मैं एक वीडियो में लेकर आऊँगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो बस लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।